देख कई ठो कर लिए थे। वही छठवां से पहले बताएंगे, पांचवा। अच्छा पांचवा चौथा बताना है ना। सर आप क्या बोले थे? नंबर तीसरा, हाँ। चौथा, पहले चौथा देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये पेपर में 2 बार आया है। आप देखना, पेपर देखोगे तो मिलेगा। और सिंपल बहुत है। कह रहा है यदि ए तथा बी सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव होगा। ये ग्रामर क्वेश्चन है सर। हाँ जो भी होगा। गलती है। ध्यान से सुनो। अब विषम कोटि। कह रहा है ए और बी दोनों सममित अवयव हैं ना। मैं 2 तरीके से इसको हल कर रहा हूँ। आप जैसे समझ सको ऐसे समझ लेना। देखो एक डायरेक्ट प्रमेय रूप है, वो थोड़ा सा टफ आपको लगेगा। मैं सिंपल बताता हूँ आपको। जैसे आपको पता है कि ए है और अगर उसके ट्रांसपोज आपस में क्या हो जाए बराबर, तो उसी को कहते हैं सममित अवयव। अभी कम समझ में आया होगा। जैसे बी है और उसका ट्रांसपोज भी आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो ऐसे अवयवों को कहा जाता है सममित अवयव। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। देखो ए बराबर मैंने बताया था, जैसे 2 है 3 है 3 है 4 है ना। अब देखो इसको करो क्या, जो पंक्तियों में है ऐसे ऐसे है ना, इसको स्तंभ में लिखो a की पावर t। देखो 2 है ना, ऐसे खड़े ऐसे है बेड़ बेड़ ना, इसको खड़े खड़े लिख दो 2 3। फिर यहाँ क्या है 3 4। जरा देखो कि जो ऊपर था वही है कि ये बदल गया, वही है। इसका मतलब ऐसे ही अवयवों को क्या कहते हैं सममित अवयव। यदि किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में लिख दिया जाए तो सारणी के मान में कोई प्रभाव न पड़े तो उसे कहते हैं कौन सा अवयव सममित। जरा देखो 2 3 ऐसे था, मैंने 2 3 को ऐसे लिख दिया। 3 4 ऐसे था, 3 4 को ऐसे लिख दिया। फिर भी वही देखो है, बदलाव है नहीं। इसी को कहते हैं कौन सा अवयव सममित। अब b बराबर भी अपने मन से कोई अवयव मान लो, b बराबर। और सममित बनाने का मैंने तरीका बताया, ये दोनों सेम रखो, यहाँ जहाँ जो रख लो। जैसे मान लो यहाँ मैंने रख दिया 3, यहाँ रख दिया 7। अगर यहाँ 7 रखा है तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, और यहाँ चाहे जो मन करे रख लो, 8 रख दो। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, जरा b का ट्रांसपोज निकालो। हाँ, इसे डैश से भी प्रदर्शित करते हैं। तो 3 ऐसे हो जाएगा 3, और ये वाला 7 आ जाएगा, ये वाला 7, और फिर देखो बदलाव हुआ क्या नहीं। तो इसका मतलब a और b दोनों कैसे अवयव हैं सममित अवयव ना। इसी को कहते हैं कौन सा अवयव सममित। सममित। अच्छा विषम सममित किसे कहते हैं जरा बताओ। यानी बिल्कुल आएगा मान वही, निगेटिव आ जाएगा। मान वही रहेगा, क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। जैसे a t है ना, a का ट्रांसपोज आप निकालो, यहाँ बाहर क्या लग जाएगा माइनस, तो समझ जाना कि वो क्या है विषम सममित। तो सममित और विषम सममित कह क्या रहा है कि कोई एक अवयव है वो सममित है। तो देखो मैंने ऐसा अवयव मान लिया जो सममित है, कंफर्म है ना, ये सममित है। और एक बी अवयव है वो भी कैसा है सममित है। तो देखो जानबूझकर मैंने ऐसा मान लिया है कि ए भी सममित हो जाए और बी भी सममित हो जाए, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि ए बी, देखो जरा कौन दिया है ए बी ना जी, अंत में देखो ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए। कह रहा है ये क्या आना चाहिए जानते हो, विषम सममित। विषम सममित आना चाहिए, सममित। करो जरा, हल करोगे तब समझ में आएगा। अब पहले ए बी निकालो, क्या निकालोगे ए बी। ए आपको पता है, ए देखो मैंने मान लिया है 2 3 3 4 सही है, और बी बगल में है, बी कौन 3 7 7 8। अब आपको अवयवों का गुणा मैंने सिखाया है। ए बी ऐसे लिखेंगे, देखो इसमें चलेंगे पंक्ति, इसमें कैसे चलेंगे ऐसे, और इसमें चलेंगे ऐसे। हाँ, पहले पंक्ति का गुणा तब तक करते रहेंगे जब तक दोनों स्तंभ खत्म। 2 तिहाई 6, फिर 3 3 सत्ते, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। फिर 2 सत्ते 14 और 3 अठे, देखो पहले पंक्ति का दोनों स्तंभों में हो गया। पहले मैंने इसको उठाया यहाँ किया, फिर इसी को उठा के यहाँ किया। अब इसको उठाओ, दूसरे पंक्ति को उठाएंगे दोनों स्तंभों में, 3 तिया 9,
और 4 सत्ते 28 28, ठीक। फिर 3 सत्ते 21 और 4 सत्ते 28, ठीक। ये है ए बी। जरा जोड़ो, ए बी कितना आ रहा है भैया, जोड़कर ए बी कितना आएगा? 27 27 38 38। गलत है। हाँ 4 8 जा 32 28 की जगह 32 आएगा सर। 8 28 चौक की जगह। 32। चलो जोड़ो, 4 4 सही है ना, ये 4 4 8 2 28 और 2 30 30 7 37 53 और 53, ठीक। ये एक बार मिला लो, 2 तिहाई 6 और 3 सत्ते 21 2 सत्ते 14 और 3 अठे 24 3 तिया 9 और 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21 4 8 32। अब जोड़ो जरा, 21 6 27 4 4 8 2 और 1 3 38 8 9 8 17 का ही 7 हो गया 37। ये तो आया क्या, ए बी। अभी आपको क्या निकालना है, बी ए। मैंने कहा था आव्यूहों का गुणा जो होता है ये बराबर नहीं होता, ए बी और बी ए आपस में कभी बराबर नहीं होता। जैसे आप ऐसे नॉर्मल गुणा में आप जानते हो ए बी और बी ए बराबर होता है। जैसे 2 गुणे 3 करें या 3 गुणे 2 करें तो आपस में क्या हो जाता है, बराबर। इसको अगर ए मान रहे हो तो देखो ये ए है, इसको बी मान रहे हो तो ये देखो बी है, लेकिन ये बराबर हो जाता है। गुणा में ये बराबर होता है, लेकिन आव्यूह के गुणा में बराबर नहीं होता। तो आव्यूह का गुणा करो, देखो क्या मान आता है। अब बी ए करो, बी ए, बी का गुणा ए में करो। बी देखो कहाँ है, वहां है। बोलो क्या है, 3 7 7 8 सही है। अब ये दिया है अब ए का, ए कितना है, 2 3 3 4 3 4 ना, बस गुणा आ गया, खत्म बात, ये है। फिर करो वही बी ए। अब बी ए करोगे तो देखो, बोलो कैसे करोगे, 3 दूना 6 7 3 21 9 3 तिया 9 7 चौक 28 सही है। 7 40 दूना 14 8 3 24 7 3 21 और 8 चौक 32। जोड़ो जरा, क्या आ रहा है, वही आ जाएगा क्या, 27 उल्टा आएगा। 27। फिर उसके बाद आ जाएगा 37 हाँ फिर 38 हाँ फिर 53 53, ठीक। अब कहा क्या है, दोनों को घटाना है, ए बी माइनस बी। डायरेक्ट घटा रहे हैं, देखो 0 1 हाँ देखो 27 से 27 घटेगा, ये भी है ये, और ये बी ए है। डायरेक्ट घटाओ, 27 से 27 0 1 1 -1 माइनस 1 0 0, ठीक है। माइनस ये आ गया। माइनस बाहर आगे ध्यान से देखो, ये आया है ए बी ना, ये जो भी आव्यूह आया है इसका जरा ट्रांसपोज निकालो इसी का। इसको अगर मान लो टी मान लेते हैं, मान लो सी मान ले रहे हैं, ध्यान से देखो सी मान लिया मैंने इसको। सी बराबर क्या आया है, 0 -1। अच्छा इसको सी माना है। हाँ हाँ 0 1 -1 0, ये तो सी आया। इसका ट्रांसपोज निकालो जरा। 0 1 -1 0 हाँ 0 1, ये 1 यहाँ होता है, और ये -1 और ये 0। जरा देखो यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करो बाहर। जब माइनस कॉमन करोगे 0 को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 0। जरा ऊपर ध्यान से देखो, वही चीज है क्या, इसी को कहते हैं विषम सममित। समझ गए, विषम सममित माने मान में परिवर्तन न हो, चिन्ह में परिवर्तन हो जाए। देखो अगर स्तंभ को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में मैंने लिख दिया तो मान पर तो कोई बदलाव नहीं, जो मान यहाँ था वही मान यहाँ है। देखो सेम टू सेम मान है, लेकिन यहाँ क्या निकल गया, चिन्ह माइनस। तो इसी को कहते हैं विषम सममित। सममित में चिन्ह भी नहीं बदलता और विषम सममित में मान वही रहता है। स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में करने पर केवल क्या बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। देखो देखो चिन्ह बदल गया, बाकी जो यहाँ था वही यहाँ है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट से मैंने बता दिया। इसका देखो सिंपल तरीका भी है, सिंपल भी मैं बता दे रहा हूँ ना। वो सिंपल वाला वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी मान के कर सकते हो, वाला तुरंत है लेकिन समझना पड़ेगा। हाँ ए बी डैश करके बताना है। चलो ध्यान से देखो, अब इस तरीके का उपयोग अगर न करते, देखो मैंने पूरा बेसिक बता दिया कि वास्तव में है क्या कहानी। ठीक, अगर मान लो इसका उपयोग न करते और आपसे कहा है ये विषम सममित आना चाहिए,
तो आप इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, ये जो दिया है, ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो दिया है, अगर सममित अवयव है ए और बी, क्या है, सममित अवयव है, लिखेंगे चूंकि ए व बी सममित अवयव है, दिया है आपकी किताब में देख लो, चूंकि ए व बी सममित अवयव है, सममित अवयव है, क्या किया है, ये आपकी किताब में ही दे दिया है कि ए और बी दोनों सममित अवयव हैं, इसलिए ए की पावर जो ए होगा, ए की पावर टी की क्या होगा, बराबर होगा, ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और जो बी होगा, ये बी की पावर टी की क्या होगा, बराबर, यानी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो था वही आ जाएगा। अभी मैंने आपको गिनती लिख के दिखाया भी था, क्लियर है। अब कहा है ए बी, इसका मतलब अगर ये सममित है तो इसका ट्रांसपोज भी सममित होगा, तो ट्रांसपोज निकालो ए बी का, ए बी माइनस बी ए, इसका क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज, ठीक। और जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे, देखो ए बी की पावर टी हो जाएगा, ए बी की पावर क्या, टी, और फिर माइनस बी ए की पावर में क्या, टी हो जाएगा। अब अच्छा एक चीज देखना ध्यान से समझ, अब यहाँ बहुत अच्छे समझना है आपको, अगर ट्रांसपोज रहता है ना, तो जो पीछे रहता है वो पहले लिखा जाता है, और जो पहले रहता है वो पीछे। जैसे अगर हम इसका ट्रांसपोज लगाना चाहें तो b की पावर t हो जाएगा, b की पावर t, और फिर लिखेंगे किसकी पावर, a की पावर t, ऐसे रहता है तो ये होता है, फिर माइनस ये पहले आएगा a की पावर t और फिर b की पावर t। इतना समझ में आया कि नहीं, ये नियम है ना, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ट्रांसपोज हटाने। आप बताओ हम इसको चाहें तो b की पावर t को हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, जरा करो 1 और 2, तो b की पावर t को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, b, और a की पावर t को a, और ऐसे ही a की पावर t को a, और b की पावर t को b। अच्छा देखो जो शुरू में था वही यहाँ आ गया, केवल कॉमन कर लो माइनस को, जब माइनस को आप कॉमन करेंगे तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा और बी ए निगेटिव, माइनस कॉमन कर लो, देखो ए बी माइनस क्या आ गया, बी ए, शुरुआत वाला देखो जो है वही आया क्या, बिल्कुल ए बी माइनस बी ए यहाँ भी है, ए बी माइनस बी ए यहाँ भी है, केवल क्या लग गया, माइनस, माइनस लगने से क्या कंफर्म हो गया, विषम सममित। यानी अगर इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो जो मान आएगा वो कैसा हो जाएगा, विषम सममित, विषम सममित। बताओ ये वाला मुझे ना, इसलिए मैं इस तरीके को नहीं बताता हूँ, ये इजी तो है लेकिन समझने में प्रॉब्लम होती है। वास्तव में क्या कह रहा है ये देखो, यहाँ समझ में आया, कुछ बहुत कम समझ में आया, लेकिन जो गिनती से मैंने तोड़ करके दिखाया पूरा वास्तव में वही चीज आया था ना, ये है कहानी, उतार लो, देखो बिल्कुल वही चीज है, निगेटिव लग गया इसका मतलब वही चीज है, यहाँ माइनस लग गया इसका मतलब विषम सममित हो गया। अगर माइनस नहीं लगता जो है वही आ जाता, ये हट जाता, माइनस न होता तो ये हो जाता कौन सा अवयव, सममित हो जाता। समझ गए, अभी भी सममित विषम सममित में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ए है ना, ए बराबर 1 3 3 5 है। अब देखो अगर इसका ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे जो है इसको ऐसे ऐसे लिख दो, तो इसी को कहते हैं ट्रांसपोज, 1 3 3 5, सही है। ये देखो ऐसे था, 1 3 ऐसे था, 1 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, 3 5 ऐसे था, 3 5 को ऐसे। अभी भी देखो कोई बदलाव नहीं हुआ है, न तो ये बदला है, देखो जो यहाँ था वही यहाँ है, और न तो कोई क्या बदलाव, चिन्ह भी नहीं बदला है। लेकिन अगर यही ऐसे रहा होता, ध्यान सुनो, ए बराबर ऐसे रहता, 1 -5 +5 6। अब देखो जरा इसका ट्रांसपोज निकालो, ए की पावर टी। अब ये देखो 1 और ये -5, ये -5 और यहाँ क्या, सॉरी ये 5 यहाँ चला जाता है, 1 और 5 ऐसे था, 1 5 ऐसे हो गया, 5 6 ऐसे था, 5 6 ऐसे हो गया। अब जरा इसको देखो, बिल्कुल सेम वही चीज तो है, चिन्ह बदल गया, चिन्ह क्या हो गया, और इसलिए माइनस कॉमन जैसे ही आप करोगे फिर से वही हो जाएगा जो ऊपर था ना। तो इसी को कहते हैं विषम सममित, यानी चिन्ह बदल जाए
मान वही रहे तो उसी को कहेंगे विषम सममित। ठीक, नेक्स्ट देखो जो दिया उतार लो इसको। नहीं समझ आया, यहाँ से समीकरण 1 व 2 से। बी की पावर टी है, यहाँ नहीं, नीचे से। नीचे यहाँ। ये कैसे आया? अच्छा, ये समीकरण 1 और 2। हाँ, बी के पावर टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी। अब ए के पावर टी की जगह, ए, तो बी के पावर टी जहाँ था वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, बी, और जहाँ ए के पावर टी था वहाँ, ए, जहाँ ए के पावर टी था वहाँ, ए, जहाँ बी के पावर टी था वहाँ। बी। जरा माइनस कॉमन करो, माइनस कॉमन करोगे तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा और बी ए क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऊपर जरा देखो एकदम प्रश्न पे, ए बी माइनस बी ए वहाँ भी है, ए बी माइनस बी ए यहाँ भी है, वहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है। बिल्कुल सेम चीज है क्या? अगर सेम चीज है और निगेटिव चिन्ह लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विषम सममित। और अगर सेम चीज होता, यहाँ निगेटिव न लगता, तब क्या होता, सममित हो जाता। समझ गए? तो वही है ये कहानी। चलो देखो नेक्स्ट। ध्यान से देखो, पांचवा देखिए, कह रहा सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी, बी डैश ए बी ना सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। ध्यान से सुनो, कह रहा है बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। विषम सममित भी है और विषम सममित भी है, ये डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर। बात समझ रहे हो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो बी डैश ए है यह सममित भी हो सकता है और विषम सममित भी हो सकता है, परंतु डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ए के ऊपर। कह रहा है अगर ए सममित हुआ तो ये पूरा सममित होगा, और अगर ए विषम सममित हुआ तो ये पूरा विषम सममित होगा। मतलब समझ रहे हो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर। ए बराबर है, अगर ए के पावर टी, ए के पावर टी आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, सममित हो जाएगा। क्या होगा, सममित। और अगर ए बराबर हो जाएगा माइनस ए के पावर टी, या ए के पावर टी निगेटिव में माइनस ए आ गया, तो इसी को कह देंगे क्या, विषम सममित। आगे पीछे कहीं भी यहाँ लगा लो माइनस, या यहाँ लगा लो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, सममित। हाँ, जिसको जो पूछना हो पूछ लो। ये है क्लियर। अब हमको उसको प्रूफ करना है, तो अभी आप ट्रांसपोज लगाए थे। देखो आप चाहो तो मैं गिनती मान के जैसे अभी कराया था, थोड़ा लंबा होगा। पहले हम ए लेंगे, बी लेंगे, ए बी का आपस में गुणा करेंगे, तब करेंगे। इससे अच्छा अभी देखो, इसको हल करने के लिए फिर इसका ट्रांसपोज निकालो। जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी डैश ए बी, बी डैश ए बी का क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज, डैश निकाल दो। अच्छा, ट्रांसपोज को मैंने बताया था, परिवर्त को मैंने बताया था कि आप चाहें तो डैश से लिख लें और आप चाहें तो उसके पावर टी लिख दें, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब अभी मैंने आपको फिर बताया कि जो भी अवयव हैं जब ट्रांसपोज निकालते हैं और इसको अलग अलग लिखना हो। ये ध्यान से सुनो, अगर जो 3 अवयव दिए गए हैं इसके पूरे की पावर ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज लगा, ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज लगा है, अगर हम एक के ऊपर ट्रांसपोज लगाना चाहें तो कोई बदलाव नहीं, सबसे पहले ये कहाँ आ जाएगा, गुड, ए डैश और बी डैश का डैश। बोलो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। अभी मैंने किया क्या, ये सबसे लास्ट में जो था आगे आया, फिर ये ऐसे, फिर ये। जब हम, फिर से सुन लो, जब हम किसी 2 या 3 अवयवों का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ब्रैकेट से बाहर करते समय पीछे वाले अवयव आगे आ जाते हैं और आगे वाले पीछे। क्लियर। ये जो था ये इधर आ गया, ये यहीं रह गया, ये यहाँ। और अब जरा ध्यान से देखो, बी है, बी बराबर कोई भी अवयव मान लो जो आपका मन करे, 2 3 4 5, ठीक। इसका डैश निकालो एक बार डैश कहो, या इसी को ट्रांसपोज कहते हैं या इसी को डैश कह लो। जरा एक बार डैश करो तो करते क्या हो, डैश का मतलब, हाँ 2 3 ऐसे लिख देंगे,
और 4 5 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। हाँ सर जी। जो ऐसे ऐसे था उसको पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में लिख देने से जो प्राप्त होता वही डैश या ट्रांसपोज कहलाता। है अब इसी का दोबारा एक बार कर दो भैया, एक बार और कर दो, फिर से आप परिवर्तित करो, फिर 2 4 2 4 और फिर क्या 3 5। बिल्कुल जरा देखो 2 बार परिवर्त निकालने पर क्या आ गया। वही है। अगर किसी अवयव का हम 2 बार परिवर्त निकाल देते हैं तो सेम वही प्राप्त हो जाता है जो शुरुआत में था। बोलो, क्लियर बात है। अगर 2 बार निकाल, इसका मतलब ये कितनी बार हो गया b की पावर 2 बार। अगर b की पावर 2 बार हो गया तो जरा बताओ b डैश a डैश b, यही तो मैंने सही है, कोई दिक्कत। b के पावर 2 बार है तो मैंने 1 बार लिख दिया, अगर 2 बार होता है तो वही आ जाता है रिवर्स करके। अब जरा बताओ आप, अगर ये सम्मित हुआ, ये क्या हुआ सम्मित, यदि पहला कंडीशन यदि a सममित है, सममित है तो a के पावर डैश की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं। देखो मैंने बताया सम्मित का मतलब, अगर डैश डैश मतलब ट्रांसपोज कह लो, उसी को ट्रांसपोज कहते हैं, उसी को डैश कहते हैं। अगर सम्मित है तो जहां a डैश है वहां हम क्या लिख सकते हैं, a जरा पुट करो यहाँ, तो b डैश, हाँ a यहाँ a लिख देंगे, हट जाएगा डैश, क्योंकि डैश की जगह हम क्या पुट कर देंगे, और भाई b। जरा शुरुआत में देखो, शुरुआत में जो अवयव जो था बिल्कुल सेम टू सेम वही है कि बदलाव हो गया। वही है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये हो गया सम्मित। क्या हो गया, सम्मित। और प्रश्न में जरा देखो क्या बोला था, प्रश्न में यही बोला था कि अगर a डैश यानी a अगर सम्मित हुआ, क्या a सम्मित हुआ तो पूरा मान हो जाएगा क्या, सम्मित। और फिर कहा है अगर a विषम सम्मित हुआ, अगर ये क्या हुआ, यदि a क्या हुआ विषम सम्मित, विषम सम्मित का मतलब a डैश, तो विषम सम्मित है तो a डैश की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस ए। गुड, a डैश जहां है वहां माइनस, जरा पुट करो इस जगह पे, b डैश a की जगह क्या लिख देंगे, इनटू b। सही है, इसको ठीक से जरा लिखो तो माइनस लग जाएगा कहाँ, बाहर, b डैश a b। जरा शुरू में देखो क्या लिखा है, b डैश ए बी, और यहाँ लग गया है b डैश ए बी, लेकिन लग क्या गया है, गुड। इसका मतलब अगर b a सम्मित हुआ तो पूरा मान सम्मित हो रहा है, और अगर a विषम सम्मित हुआ तो पूरा मान कैसा हो जा रहा है, विषम सम्मित। तो इसका मतलब ये है विषम सम्मित। ये है प्रश्न, विषम सम्मित। प्रश्न को अब पढ़ो, अब ज्यादा समझ पाओगे। अब मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, देखो सुनो। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह b डैश ए बी, कौन सा आव्यूह, b डैश ए बी सममित अथवा विषम सम्मित है। सम्मित भी हो सकता है, विषम सम्मित भी हो सकता है, परंतु यदि a सममित हुआ, यदि a क्या हुआ, सम्मित हुआ, तो जो ये अव्यूह है वो सम्मित होगा। देखो आपके सामने ये सम्मित है। और अगर यदि विषम सम्मित हुआ, यदि a क्या हुआ, विषम सम्मित हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो मान है वो क्या हो जाएगा, बोलो क्या दिक्कत है, केवल डैश लगाना था, उत्तर पाना था। ठीक, उतार ना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पेपर में बार बार आते हैं, मैंने इसीलिए डिटेल इसको बता दिया खूब। छठवां हो गया था, अच्छा कल मैंने छठवां बता दिया था, सातवां, हाँ सातवां देखिए। अच्छा गुड़ा ही है ना, सातवां देखो, शिवम सातवां देखो जरा, 1 2 ये है, क्या करें ताऊ सर जी, हाँ 1 2 0
अभी और लोगों को नहीं आएगा ना, सपना को भी फंस जाएगी तुरंत पक्का। 1 0 2। मुझे भी नहीं आ रहा। हाँ मुझे भी नहीं आ रहा। गुणा करना तकलीफ है ना, ये गुणा करने में दिक्कत है ना। ऐसा गुणा अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। बराबर 0 है, 0 का मतलब 0 आप भी जानते हैं। अभी अंत में जैसा आएगा उस हिसाब से हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक। जरा देखो, पहली पंक्ति को उठाते हैं और तब तक गुणा करते रहते हैं जब तक तीनों स्तंभ समाप्त न हो जाए। पहली पंक्ति को उठाएंगे तब तक गुणा करेंगे जब तक तीनों के तीनों स्तंभ खत्म नहीं हो जाए। चलो करो। 1 1 क्या, 1 2 दूना 4, 1 1 क्या, पहला पंक्ति हो गया। पहले पंक्ति को उठाया, पहले स्तंभ में कर दिया। फिर पहले पंक्ति को उठाओ, दूसरे 1 दुक्के 2 0 2 0 0 1 0 0, ठीक। 0 1 0 2 0 1 2 1 क्या 2 प्लस 2 2 और 1 दुक्के 2, ठीक। ये 1 बन गया ना, क्योंकि एक ही पंक्ति थी। एक पंक्ति है तो तीनों स्तंभ में कर दिया, बात खत्म। अब ये ऐसे करेंगे, ये देखो 0 2 और x बराबर, हाँ हाँ बोलो। तीसरे वाले में 1 आएगा ना। 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 2 दूना। अरे भैया ऐसे इसमें ऐसे चलना, इसमें ऐसे। पहले का तीसरे में पूछ पहले लिया। भी तीसरे वाले चलो 1 0 2 1 क्या 1 दुक्के बोल। हम कहा ना सपना वहाँ बूढ़े करेंगे गड़बड़ाई जाए, ठीक। कोनो दिक्कत। 6 2 4 अब देखो इसको लिखो 6 फिर कितना है 2 4 फिर 4। ये तो ऐसे है, अभी भी एक पंक्ति है। अभी एक बार और अब स्तंभ देखो 0 2 1 0 2 x, कितने स्तंभ हैं 1 2 और बराबर क्या। पहले पंक्ति को उठाएंगे तब तक गुणा करेंगे जब तक स्तंभ समाप्त। एक के स्तंभ में कौन समाप्त करेंगे, एक ही नहीं करेंगे, ठीक। 6 0 0 2 दूना 4, बीच में हमेशा प्लस, जब तक माइनस ना, यहाँ माइनस रहा होता है, यहाँ प्लस रहा होता है तो माइनस लग जाता है। 4 का x में 4 है और बराबर में क्या। 0 अच्छा 4x ले जाओ उस तरफ, -4 है -4x कह दो, चाहे -4 कह लो, चाहे जिसको उधर ले जाओगे। -1 हाँ हाँ, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, -1। गुड, यही पूछा था। सर जी ऐसे में ना पूरा कैसे करते हैं का? कैसे? 1 में 0 करते हैं, फिर 2 दूनी 4, फिर एकर एकर हाँ m में डायरेक्ट एकर हिम्मत हाँ वो अलग समाप्त हो जाए गदहा। आव्यो हवाई आव्यो में जैसे है वैसे ही चलना है। आव्यो वही यह बतावत रहे तब तक तू ध्यान नहीं दे। ए भी तब तक तू सोचते रहा गुड़ा सिखावत हम जाए जितना हम जानत है। हम बतावा कि 2 गुड़े 3 सर जी थोड़ा डायरेक्ट नॉर्मल सही बा। ऐसे 2 के गुड़ा 3 में करब अच्छा है, 3 गुड़ा 2 में करब अच्छा है। लेकिन अगर यही आव्यूह रहे ना, ए और बी आव्यूह रहे मान ला, और बी ए आव्यूह रहे, तो ए बी और बी ए कहो बराबर ना है। 100% श्योर बा उल्टा है, मान अलग अलग आए ना। जैसे करके देखना चाहो तो आप देख सकते हो, 2 3 4 5 ए में मान लो, और बी में मान लो 3 6 9 4। ये ए बी है, इसको अगर आप ए मान रहे हो, इसको बी मान रहे हो, तो इसका गुणा करो, जो आएगा वो ए बी होगा। करके दिखाएं क्या। देखो ए बराबर आपने ये माना, बी बराबर ये माना, गुणा करो। 2 तिहाई 3 9 27। ये पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में हो गया। 2 6 12 और 3 चौक 12। देख ला लो, हाँ जी सर 2 तिहाई 6 3 9 27, 2 6 12 और 3 चौके 12, 4 तिहाई 12 और 5 9 4 तिहाई 12 5 9 45। पहले वाले स्तंभ में हो गया। 4 6 24 और 5 चौक 20। ये आगे देखा ए बी, अगर एक ए माने है एक बी माने है तो रच के उल्टा करे, पहले बी लिख ला। 3 6 9 4 और फिर के लिखा है, ए के लिखा है 2 3 4 5। जरा गुणा करे, 3 दूना 6 चौके 24। देखा यहाँ का रहा 6 27 रहा, यहाँ का आ गया 24। सेम आवा था। तो वह कहते भैया ए बी आव्यूह में ए बी और बी ए आपस में बराबर, नॉर्मल जीवन में बराबर। नॉर्मल जीवन यानी जैसे तू गुणा भाग करत था बेटा, यही बिना सीक्वेंस से करे पड़े। ई ना है कि पिछवाड़े वाला उठावा गुड़ा कह दा, आगे वाला बेचारा सोता। ऐसा नहीं करना है, पहले शुरू वाले को ले जाके करना है।
लिखिए मिटाई। एकरे बाद 8वां उत्तर मिलाए लहा लो कितना है। हाँ उत्तर बात ना रहा सर जी। हाँ बस वही रात हम कहाँ इसका जो होते हैं फिर आप ना फिर गड़बड़ हो जाती ना। आव्यूह के नियम का पालन भी तो करना चाहिए। पर आंसर आवत सर जी। हाँ भले पालन ना होता है। एक जगह फिट हो गया मामला अलग की बात है, तो वो बच जाता ना मामला। आपसे पूछा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस देखो क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस 5 और प्लस 7i बराबर 0। सर जी हो गया। हाँ देख लो एक बार, देखो यहाँ a है और यहाँ क्या है ए स्क्वायर। तब पहले a का गुणा a में करेंगे क्या निकला है, पहले स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर निकालो। तो a डॉट a बराबर क्या, a स्क्वायर। a देखा कई बार लिखा ही पड़े, 2 बार। दो बार। तो 3 1 माइनस 1 2, फिर a लिखा 3 1 माइनस 1 2 और गुणा करे वही सिखावा है, a स्क्वायर निकल जाए और गुणा करेगा। शुरू सीखते है गुणवत में, आव्यूह में गुणवत सीखे न है, पूरा आव्यूह यही पढ़ा है, गुड़ा 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 गुड़ा। एक 3 तिया 9 माइनस 1 एक एक क्या 3 एक क्या 1 2 के। फिर पहला पंक्ति का काम खत्म, दूसरा दूसरा पंक्ति तब तक उठावा जब तक दोनों स्तंभ खत्म न हो। 1 तिहाई 3 2 एक क्या 2 1 1 एक क्या 1 2 दूना 4 जोड़ा ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8 5 माइनस 5 3। सही बात। और का भैया वहाँ 5a बा, a में कितने गुणा कई दर 5 करते का निकल आए 5a तारा गुणा भैया 5 तिहाई 5 एक क्या 5 एक क्या 5 दूना 5 निकल गया। और का बा 7i आई बराबर बताए है 1 0 0 1। ये 2 क्रॉस 2 के लिए, अगर 3 क्रॉस 3 रह तब 1 0 0 0 1 0 0 0 देखा पहले स्थान पे एक, फिर दूसरे स्थान पे एक, फिर तीसरे स्थान पे एक। अगर 3 क्रॉस ये देखा 2 क्रॉस 2 खबर यानी 2 ठी पंक्ति बा और 2 ठी तो 2 क्रॉस 2 के लिए लिख दिया। मान लो 3 क्रॉस 3 रहा तो 3 ठी पंक्ति और 3 ठी तो पहले वाले स्थान पे एक, फिर दूसरे वाले स्थान पे एक, फिर तीसरे। अगर 4 क्रॉस 4 का रहा तब 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। समझ गया। पहले नंबर पे एक, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे। ये आई के कहते हैं तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, एक लिखे का तरीका जान रहा है ना, फिर गड़बड़ा है। अब हमें देखा आई पता चल गया, आई तो जानते हैं। आई मैंने क्यों लिया इस क्रॉस का, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का शुरू में है। वहाँ कितने गुणा करना है 7 का, जरा कर दो 7 का गुणा। तो यहाँ हो जाएगा कितना 7i बराबर 7 0 0 7। बोला कोनो दिक्कत। अब इनको आपस में रख लो। पहले रखेंगे क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। ए स्क्वायर का वैल्यू देखा 8 5 माइनस माइनस 5 3। सही बात। 5 एक वैल्यू देखा 15 5 15 माइनस 5 5 ना आई गया। अगला बोला काबा 7 आई 7 0 0 अब बराबर का आवे चाहे 0। जरा देखा 8 7 ये 7 प्लस बा और ये 8 प्लस बा 8 7 15 में से 15 माइनस हो जाए 0 आ जाए। हाँ गुड, ये 0 आ गया। अब इधर देखा 5 प्लस बा और ये 5 का हो जाए माइनस 5 प्लस और 5 माइनस का हो जाए और ये तो 0 रह माइनस 5 और माइनस माइनस ही का हो जाए माइनस 5 प्लस 5 0 और 0 में 0 जोड़बे तो अब देखा 3 हाँ 7 और 3 ही 10 और ये माइनस में बा तो का हो जाए 0। और हमें यह प्रूफ करे कि लास्ट में का हो जाए 0। एक हल करे के का हो जाए बस।
कौन वाला बता दी? बताइए, निकाल लो जल्दी। 9 नंबर देख लो तब 10वां बता देना। 9 नंबर भी बताओ। कुछ पता नहीं वो क्या देखा है, मैं नहीं समझ पाता कि एकदम बस वही गुड़ा, वही गुड़ा। बताओ 1 0 2 0 2 1 2 0 3। कितना इजी है, कौन पूछेगा? यक्स का मान करो गुड़ा, एक का ही पंक्ति है, यही है। यक्स का गुड़ा 1 में करेंगे, 5 का गुड़ा 0 में करेंगे, 1 का गुड़ा 2 में करेंगे, सही है। फिर इसका 0 में करेंगे, फिर इसका 2 में करेंगे, फिर इसका 0 में करेंगे, कहाँ -1 का 0 में 0। अब फिर यक्स का 2 में करेंगे, -2x। अब प्लस अच्छा है, +2x। 5 का 1 में करेंगे, -5 और 1 का 3। हाँ माइनस। अब बगल में फिर गुणे में करना, x4 1। एकदम बिल्कुल इसके पहले वाला क्वेश्चन है, कौन सा था? x -2 है, ठीक। यहाँ -10 है, यहाँ 2x -8 है, सही है। इसका गुणा करना है, किसमें करना है? x4 सही है। इसका इसमें करो, x का x में x² और 2 का x में -2x। 10 का 4 में -40 और 2 का x में करें, यही उतर जाएगा। +2x - 8 = 40 को इधर भेज दिए, प्लस हो जाएगा। अब पहले लिख लो -2x + 2x कटना, 40 में से 8 जाए, 40 8 48, x² बराबर -48 उस तरफ प्लस हो जाएगा ना। x बराबर हो जाएगा √ में 48, 48 को कटा दो, 16 यहाँ, x बराबर 16, हाँ 4√3। तो x बराबर देखो क्या दे रहा है, 4√3। उत्तर देख लो, प्लस माइनस लगाया होगा। प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि a² - b सूत्र लगा दिए। 10वां दूसरा 10वां दूसरा लगाना पड़ेगा यार वो। चलो पहला तो आएगा, वो फिर दूसरा के खाओ देखना है। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 7:35 होता। अब ये टाइम जल्दी करो था, मिटा दें, घर पे करना। दस नंबर देखो, अच्छा क्वेश्चन, दोनों बताना पड़ेगा। करा एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y और z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूची में दी गई है। बाजार 1 और बाजार 2। देखो बाजार 2 बाजार में बेच रहा है, एक ही चीज उत्पादित कर रहा है, लेकिन 2 जगहों पे ले जाके बेचता है। बाजार नंबर 1 और बाजार नंबर 2। 1 में क्या है? उत्पादन, ये उत्पादन करता है। 1 वाले में अपने उत्पादन का कितना इन्वेस्ट करता है? 10,000 2,000 18,000 रुपये। दूसरे में 6,000 20,000 8,000 6,000 इधर इन्वेस्ट करता है, 20,000 करता है और 8,000। ठीक। यदि x, y, z के प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपए, x, y, z, ये देखा x है, ये वाला कौन सा उत्पादन है? x।
वाई ये वाला वाई y है और ये वाला z है। ठीक, x y और z। कह रहा है यदि x y और z के प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपए प्रति 1.5 रुपए और 1 रुपए हो तो बाजार का कुल आय आव्यूह विधि की सहायता से ज्ञात कीजिए। आव्यूह विधि से ज्ञात करना है। यदि 1 रुपए 2.5 रुपए हो, कितने रुपए हो? 1.5 रुपए हो तो मूल्य गुणे मात्रा बराबर होता है खर्चा। मूल्य और मात्रा का गुणा करने पे क्या निकल आता है? खर्च। जैसे मान लो चीनी का मूल्य है 40 रुपए 50 रुपए 48 मान लो, 2 किलो आपने खरीदा, मात्रा 48 गुना 96, खर्चा आप कितना कर देंगे? 96 रुपए। वही आयात करो। कई रुपए लग रहा है? नहीं, 2.5 रुपए एक पर इन्वेस्ट कर रहा है, एक पर 1.5 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। सर जी वो हमारा 1000 लिखे हैं। हाँ, और 10,000 का। अच्छा, और एक पर कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 1 रुपए। ठीक, हाँ। और इसको बना दो 10,000 ना, हाँ 2,000 और क्या है? 18,000। ठीक है। इधर रुक चलती 6 20 और कितना 8। सर जी, अब पूरा कर देंगे ना? हाँ, अब गुणा कर देना। ठीक, कल करेंगे आगे। तो ये तो सर जी आ जाएगा। पहले का 40